हेलो दोस्तों, आज है अपना इंटीग्रेशन यानी समाकलन का लेक्चर 2। इससे पहले वाले लेक्चर में यानी कि लेक्चर 1 उसमें हम इंटीग्रेशन स्टार्ट किए थे और आप सब लोग को पता होगा उस लेक्चर में हम सिर्फ बेसिक बताए थे और जो भी हम बताए थे पिछले क्लास में उसको थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए आज के इस वीडियो में लेक्चर 2 है, इसमें हम थोड़ा सा आगे फॉर्मूला पर बात करेंगे। देखिए समाकलन जो भी हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं। अगर कोई आपका दूसरा बोर्ड है तो आप डरिए नहीं, आप वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन जो बिहार बोर्ड का पैटर्न है ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछता है तो उस तरह से हम पढ़ाते हैं जिससे ऑब्जेक्टिव बच्चा से जल्दी बने। तो आपका कोई भी बोर्ड है डरिए नहीं, बिहार बोर्ड है तो बहुत अच्छा बात है। बिहार बोर्ड 2025 एग्जाम के लिए एकदम अच्छा से तैयारी करवाया जा रहा है। ध्यान से समझिए पिछले लेक्चर में हम लोग क्या सीखे थे। तो पिछला लेक्चर में इंटीग्रेशन को पढ़ते कैसे हैं, बेसिक क्या होता है और एक फॉर्मूला के बारे में बताए थे, सिंपल फॉर्मूला x के पावर n का इंटीग्रेशन। तो आप में से कितना लोगों को याद है कि x के पावर n का इंटीग्रेशन बताए थे x के पावर n+1 बटा n+1 प्लस के। ये सभी लोगों को याद होगा। एक चीज और हम बताए थे, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो। जल्दी से बताइए इंटीग्रेशन ऑफ जीरो क्या होता है? जीरो होता है क्या? अरे हाँ ना बोल भाई। नहीं, जीरो नहीं होता है। क्या होता है? के होता है। ये चीजें आपको याद रखना है। और क्या बताए थे, इस पर बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन किए थे। अगर मान लीजिए x² आपसे पूछता है तो आप क्या बोलेंगे? x के पावर 3/3। अरे आया नहीं आया। अगर मान लीजिए x के पावर 4 का इंटीग्रेशन बोलता है तो आप कैसे करेंगे? x के पावर 4 में 1 जोड़ेंगे, x के पावर 5/5। तो ये सब बेसिक बातें हम इस फॉर्मूला पर कर चुके थे और ये भी हम आपको बता दिए थे कि ये जो फॉर्मूला होता है n का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, सिर्फ n का वैल्यू हम यहाँ -1 नहीं रखते हैं। अब -1 काहे नहीं रखते हैं ये लोगों को पता ही नहीं होता है, तो हम इसके बारे में भी डिटेल पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए हम थोड़ा सा इसी फॉर्मूला पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और साथ साथ में आपको कॉपी कलम निकालना है और लिखते चलना है। आपको नहीं भी आता होगा, भारी लगता है इंटीग्रेशन तो डरिए नहीं, एकदम शुरू से आसान से एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा, जिससे दुनिया के सबसे कमजोर बच्चा भी आप होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और बिहार बोर्ड का क्वेश्चन आपसे बनना शुरू हो जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन आता है x के पावर 4 और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो जल्दी से बताइए हम इसको कैसे करेंगे। सिंपल है, x के पावर जो भी पावर है उसमें हम क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। अब बटा में यही सेम चीज लिखते हैं। अरे हाँ ना बोल भाई। यस सर। अब प्लस के तो हमेशा ऐड करते हैं सर। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x के पावर 4 1 5 अब बटा में 5 प्लस के। अब देखिए ये जो लाइन हम लिखे हैं 4+1 4+1, अब आपको ऐसे नहीं लिखना है। अब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा x के पावर 4 का तो ये आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए कि 4 में 1 जोड़ना है तो 5/5 प्लस के। क्या आप ये लाइन डायरेक्ट लिख पाएंगे? पिछले क्लास में इसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवा चुके हैं तो आपको ये बहुत आसान लग रहा होगा। अब देखिए मान लीजिए कि कोई आपसे पूछता है 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए। अब आपको लग रहा होगा कि सर फॉर्मूला तो आप ये बताए थे कि x के पावर n रहेगा ना, तो ये होता है x के पावर n+1 बटा n+1 प्लस के। अरे हाँ ना बोल भाई। अब यहाँ तो x के पावर रहता है तब ना कुछ फॉर्मूला होता है सर जी। यहाँ पर तो नीचे है x², x के पावर 2 तो है लेकिन ये नीचे है, यहाँ ऊपर रहता है तब ना ही फॉर्मूला होता है सर। हाँ सर। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा, नहीं आता है तो। पिछले लेक्चर में भी हम बताए थे कि जब कभी ऐसा रहेगा तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, x², ऊपर में -2 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? अरे हाँ ना बोल भाई। यस सर। अब ये वाला सिंपल फॉर्मूला लगाइए और देखिए क्या आंसर आता है। तो x के पावर जो भी पावर रहता है उसमें हम क्या करते हैं, 1 जोड़ते हैं तो -2 प्लस 1 और यही सेम पावर नीचे लिखते हैं। तो अब इसको मिटा दिए, इसी सेम पावर को हम नीचे लिखते हैं। ठीक है सर। अब देखिए क्या आ गया, तो यहाँ पर आ गया x के पावर -2 प्लस 1 -1 -2 प्लस 1 -1। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस माइनस को देखिए हम इसके जगह पर -x के पावर -1 लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं है सर।
इसी चीज को अगर कोई ऐसे लिख देता है x के पावर -1, तो इसको x के पावर 1 लिख सकते हैं ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ सर। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसको कैसे बनाते हैं आप ध्यान से समझ लीजिए कि सबसे पहले ऊपर ले जाएंगे, उसके बाद जैसे हम ये बनाए हैं सेम प्रकार से बना लेंगे। इस प्रकार से इस तरह का कोई भी पावर देगा तो आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब मान लीजिए इसको आपको डायरेक्टली याद रखना है। याद क्या रखना है? अब कहीं पर अगर 1/x² रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, और डायरेक्ट अगर याद हो जाए तो कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अरे हाँ ना बोल भाई। आप प्लस के बउआ हर जगह आपको ऐड करना ही करना है, यहाँ भी प्लस के। तो अब जब कभी आपको ये दिखेगा 1/x², ये बार बार क्वेश्चन में बहुत बार दिख जाता है, तो ये जब दिखेगा ना तो डायरेक्ट हम -1/x लिखेंगे उसके जगह पर। इंटीग्रेशन 1/x² का क्या होगा? -1/x होगा। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। कैसे आया ये भी आपको पता चल गया, ठीक है सर। अब एक और क्वेश्चन हम इसी फॉर्मूला पर करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो बउआ कि आपके पास ये क्वेश्चन आया इंटीग्रेशन √x का इंटीग्रेशन, तो अब आप इसको कैसे बनाएंगे? तो ध्यान से समझिए कैसे बनाइएगा आप इसको। इंटीग्रेशन x के पावर रूट को हटा के क्या हम यहाँ पर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं क्या? अरे हाँ ना बोल भाई। यस सर, लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1/2 पावर आ गया, तो अब आसानी से आप इसको बना सकते हैं सर x के पावर 1/2 + 1/1/2 + 1। अरे हाँ ना बोल भाई। यस सर। तो x के पावर क्या आ जाएगा? x के पावर आ जाएगा सर 1/2 + 1 कितना? 3/2। अगर आप ये डायरेक्ट नहीं सोच पाते हैं तो आप चाहे तो इसका भिन्न का जोड़ कर लीजिए, तो 3/2 आ जाएगा। जो इसको भी जोड़ेंगे तो 3/2 ही आ जाएगा। अरे हाँ ना बोल भाई। इसी को अगर हम ऐसे लिख देते हैं नीचे वाला ऊपर, यानी 2/3 गुने x के पावर 3/2 प्लस के, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। तो ये चीज आपको समझ में आता है। इस प्रकार से अगर x के पावर 1/2 है, यहाँ पर मान लीजिए कि 7/2 दे दे, 3/2 दे, कुछ भी दे दे, तो क्या इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम ये समझ के चल रहे हैं कि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगर कोई आपसे ये पूछता है कि 1/√x का इंटीग्रेशन बताओ, तो अब आप उसको क्या बताएंगे? इसको कैसे करेंगे सॉल्व? ये जो है बिहार बोर्ड में बार बार इस प्रकार का इंटीग्रेशन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन में बार बार यूज होता है, इसीलिए हम इसको डायरेक्टली बोल दिए आपको याद करने के लिए। अब 1/√x है तो हम इसको कैसे इंटीग्रेशन करेंगे सर? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √x के जगह पर x के पावर 1/2 dx। अरे हाँ ना बोल भाई, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व? तो बताइए जल्दी से। जैसे हम ये क्वेश्चन किए थे, कैसे कि अगर सर x के पावर 1/2 नीचे है तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? इसको ऊपर ले जाना। तो हम क्या करते हैं? इसको ऊपर ले जाते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? x के पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर -1/2 dx हो जाएगा। जिन लोगों को ये समझ नहीं आया वो यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर x के पावर -n कहीं पर लिखा हुआ है इस प्रकार से, तो हम बउआ इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x के पावर n। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए x के पावर -2 है तो हम इसको 1/x² लिख देते हैं। अगर मान लीजिए x के पावर -3 है तो हम इसको 1/x³ लिख देते हैं, कोई शक वाली बात नहीं है सर। अगर मान लीजिए x के पावर -5 है तो हम इसको 1/x के पावर 5 लिख सकते हैं। अब उल्टा समझिए, उल्टा सोचिए। अगर x 1/x के पावर 3 है तो यहाँ प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में, उल्टा भी सोचना आना चाहिए। यहाँ प्लस में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में पावर हो जाएगा। यहाँ +n है, ऊपर जाएगा तो -n।
तो यही सेम काम यहाँ नीचे है तो प्लस में, जब इसको हम ऊपर ले आए तो यहाँ माइनस में 1/2 हो गया। अब इसमें x के पावर n का फॉर्मूला हम लगा के आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं सर। आइए करते हैं, कैसे करेंगे? तो देखिए x के पावर -1/2 जो भी पावर रहता है उसमें हम क्या करते हैं, 1 जोड़ते हैं, और सेम काम हमको क्या करना है, नीचे करना है। तो देखिए -1/2 प्लस 1 प्लस के, अब -1/2 में 1 जोड़िएगा तो भिन्न का जोड़ जब आप करेंगे तो x के पावर, देखिए ये माइनस आधा है, ये प्लस आधा है, 1 है, तो 1 में से जब आधा जाएगा तो आधा बचेगा, यानी कि 1/2, और यहाँ पर भी आपके पास 1/2 प्लस के बच जाएगा। ध्यान से पहले समझ लीजिए ये कैसे हुआ। अगर आपको ये नहीं आता है करने तो आप इसका भिन्न का जोड़ कर लीजिए तो 1/2 आ जाएगा। अब देखिए तो हम इसके जगह पर ये जो 2 है, 2 को हम ऊपर लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, और x के पावर 1/2 के जगह पर अगर हम √x लिख देते हैं तो कोई बुराई नहीं है सर। अब ये फॉर्मूला भी अगर आपको याद हो जाए, ये फॉर्मूला नहीं है लेकिन आप इसको डायरेक्टली याद रखिएगा कि जब कभी 1/√x रहेगा तो इसका आंसर होता है 2√x प्लस के। ये क्या हम बोल दिए, ये दोनों जो आप देख रहे हैं ये कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्टली याद रखते हैं। काहे याद रखते हैं, काहे कि क्वेश्चन में बार बार यूज हो जाता है। जब आप निश्चित समाकलन यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, या ऐसे भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ये डायरेक्टली आपको बनाना आना चाहिए और याद हो जाए ऑब्जेक्टिव के लिए, तो कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। क्या याद रखना है, 1/√x का इंटीग्रेशन 2 गुना √x होता है, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, बस ये दोनों याद रखना है। अब शुरू से हम जितना बताए थे फॉर्मूला वो सब बता देते हैं। इस प्रकार का x के पावर जब कुछ भी आएगा तो उम्मीद करते हैं कि आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हम डिस्कस किए वो पिछले लेक्चर का ही सब पॉइंट था। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए शुरू से हम सबसे पहला जो आपको फॉर्मूला बताए थे इंटीग्रेशन 0, तो 0 का इंटीग्रेशन में सभी लोग गलती करते हैं और 0 टिक कर देते हैं, जबकि इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा, 0 प्लस के, तो हम इसका आंसर बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 का के बोलेंगे। तो जब कभी अगर आपको इंटीग्रेशन 0 का पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, के बोलेंगे, ना कि 0 बोलेंगे। के काहे कि हम हमेशा इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, के ऐड करते हैं उसका आंसर में। अब ये काहे करते हैं, इसका आंसर आपको लेक्चर 3 में मिलेगा। अभी बस आप इतना समझिए कि इसको हम के ऐड करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं। तो एक फॉर्मूला हम आपको भी और बताएं, x के पावर, ये नहीं, ये कल ही बताए थे, x के पावर n का फॉर्मूला क्या बताए थे, x के पावर n+1 बटा n+1 प्लस के। और ये फॉर्मूला कब नहीं लगाते हैं, जब n का वैल्यू -1 रहता है तब। अब देखिए इसी फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला भी हम आपको निकाल के बताएं कि बउआ जब कभी 1/x² रहेगा इंटीग्रेशन के अंदर तो इसका आंसर डायरेक्ट हम याद रखते हैं -1/x प्लस के। कोई शक वाली बात नहीं है सर। एक और अभी हम बताएं कि जब कभी 1/√x रहेगा बउआ तो हम इसको डायरेक्टली याद रखते हैं 2 गुने √x प्लस के। अब ये चारों अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके बाद हम अगला डिस्कस करेंगे। पहले आप फॉर्मूला ये है, लेकिन इस फॉर्मूला से हम ये दोनों निकाले। अब हम इसको डायरेक्टली याद रखेंगे। काहे याद रखेंगे, आपको अच्छे से पता है, अरे हाँ ना बोल भाई, ये सर। अब हम आगे बात करते हैं। ये बस एक ही फॉर्मूला है, लेकिन हम इसको 1 2 3 4 बना दिए। ठीक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है लेकिन एग्जाम में आता है इसलिए याद रखते हैं। ये भी कोई फॉर्मूला नहीं है लेकिन एग्जाम में बार बार यूज होता है, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट याद कर लेते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि सर और क्या क्या फॉर्मूला होता है। तो अगर हम अगला फॉर्मूला का बात करें तो ध्यान से समझिए, एक और फॉर्मूला होता है कि अगर 1/x कहीं पर रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन होता है बउआ log mod x प्लस के। क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x प्लस के होता है।
1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x होता है। इसके बारे में हम बताए थे कि जब हम x के पावर -1 ऊपर ले जाके सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूला से, तो नीचे वाला टर्म जो होता है 0 हो जाता है, इसीलिए इसका आंसर अपरिभाषित होता है। तो इसका जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसीलिए n का वैल्यू -1 नहीं रखते, काहे कि रखेंगे तो आंसर अपरिभाषित आएगा। तो इसका जो आंसर होता है हम डायरेक्टली याद रखते हैं कि log mod x इसका आंसर होता है, कोई शक वाली बात नहीं है सर। अब एक और फॉर्मूला होता है कि जब कभी अगर मान लीजिए e के पावर x कहीं पर रहेगा, ध्यान से समझ लीजिए, e के पावर x जब कभी किसी क्वेश्चन में आपको दिखेगा तो इसका आंसर एकदम सेम ही आपको छाप देना है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। ये एकदम ढीठ किस्म का आदमी है, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है। अब आप डिफरेंशिएशन अवकलन में भी पढ़े होंगे कि e के पावर x का अवकलन भी e के पावर x होता है, e के पावर x का समाकलन भी e के पावर x ही होता है, सेम होता है, कोई शक वाली बात नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट फार्मूला के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है सर, तो आज के इस वीडियो में इस फार्मूला पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ध्यान से समझिएगा। अभी तक हम जो भी फार्मूला बताएं इसको आप नोट कर लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेक्चर 3 जब आएगा ना तो ये सारा फार्मूला को आपके दिमाग में अच्छे से सेट कर दिया जाएगा। अभी बस बेसिक बात समझते चलिए। जैसे मान लीजिए एक और अगला फार्मूला हो, इंटीग्रेशन a के पावर x dx। अभी हम आपको क्या बताए थे इससे पहले, e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो e के पावर x होता है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर हम आपसे ये पूछेंगे कि बउआ बताओ डिफरेंशिएशन a के पावर x का क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन में हम आपको बताए थे कि a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x गुना log a, कोई बुराई नहीं है सर। a के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है कि जो यहाँ पर होता है उसको हम यहाँ लिख देते हैं, गुना में log के अंदर log a लिखाता है। ये सभी लोगों को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए समाकलन में क्या होता है, तो ये दोनों एग्जाम का बहुत फेवरेट है, डिफरेंशिएशन से ये वाला, इंटीग्रेशन इसका, ये दोनों बहुत ज़्यादा बिहार बोर्ड का फेवरेट है। और ये जब क्वेश्चन आएगा तो बच्चा 100% गलती करता ही करता है। क्या गलती करता है अभी आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले समझिए कि जो भी क्वेश्चन है उसको आपको सबसे पहले जो है वो लिख देना है, सेम, कोई दिक्कत नहीं है सर। जो क्वेश्चन यहाँ पर है उसको हम लिख दिए, कोई बुराई वाली बात नहीं है। यहाँ देखिए अवकलन में क्या होता है, गुना में log a लिखाता है, और यहाँ समाकलन में क्या होता है कि भाग में हम log a लिख देते हैं। बस यही अंतर है। एक चीज आप अपने दिमाग में हमेशा सेट कर लीजिएगा कि ये इंटीग्रेशन में ना ज्यादातर चीज नीचे लिखाता है और डिफरेंशिएशन में ज्यादातर चीज गुना में लिखाता है। अब ज्यादातर चीज भाग में लिखाने का क्या मतलब है, ज्यादातर चीज गुना में लिखाने का क्या मतलब है, ये आपको आगे धीरे धीरे जब बढ़ते जाएंगे तो क्लियर होता जाएगा कि ज्यादा चीज भाग में इंटीग्रेशन में काहे लिखाता है। ठीक है, काहे कि ऐसा ही फॉर्मूला ही है, ध्यान रखिएगा। a के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x log a के पावर x का इंटीग्रेशन a के पावर x बटा log a। अब जितना ये आसान और अच्छा आपको दिख रहा है, एक्चुअल में ये इतना आसान और इतना अच्छा नहीं है। बिहार बोर्ड में इससे हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेगा। अगर हम क्वेश्चन का बात करते हैं इसमें, तो a जो है ना, a क्या है, कांस्टेंट होता है। a क्या है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आपसे पूछा कि 2 के पावर x का मतलब क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब डिफरेंशिएशन में काफ़ी अच्छे से हम सिखाए थे। सेम प्रकार से यहाँ पर देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल का मतलब एक बार हम फिर से समझा देते हैं कि यहाँ जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ इस क्वेश्चन में वेरिएबल सिर्फ x है, बाकी दुनिया का कोई भी चीज आ जाए सारा का सारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। x के अलावा सारा चीज कांस्टेंट, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो x के अलावा सब क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अरे आया नहीं आया, आ गया सर। तो यहाँ मान लीजिए a के जगह 2 आ गया, 2 के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा,
तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो हम लिख देंगे। अब बटा में क्या लिखेंगे, लॉग। लॉग के अंदर क्या यहाँ क्या है बउआ, दू है, तो यहाँ log 2 लिखना है। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब मान लीजिए कि कोई आपसे ये पूछता है बउआ बतावा इंटीग्रेशन 3 के पावर x dx, तो आप लोग डर जाएंगे क्या? नहीं, जो पहले लिखा हुआ है उसको हम पहले लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब बटा में log के अंदर क्या लिखना है, यहाँ 3 है तो बस यहाँ 3 लिख देना है। इस चैप्टर में आप सिर्फ फॉर्मूला को अच्छे से घोर कर पी जाइए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देख लीजिए इंटीग्रेशन, मान लीजिए कि 4 के पावर x का आपसे पूछता है, तो आप क्या करेंगे जल्दी से बताइए। 4 के पावर x का पूछा है, जो क्वेश्चन है सबसे पहले वो हम यहाँ पर लिख दिए, कोई बुराई नहीं है सर। और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे log, log के अंदर यहाँ क्या है 4 है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। अब पता है अगर ऑप्शन वाला आपको घुमाना चाहे एग्जाम वाला, तो या तो ऑप्शन में ये लिख देगा, और थोड़ा सा अगर आपको घुमाना चाहे तो मैक्सिमम लोग यहां पर घूम जाएंगे। काहे, ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन वाला क्या करेगा, थोड़ा सा चालाकी करेगा बच्चा को घुमाने के लिए। देखिए हमको पता है कि अगर 4 के पावर x का इंटीग्रेशन पूछा है सर, तो 4 के पावर x बटा log 4 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, कोई शक वाली बात नहीं है। अब देखिए इसको घुमा देगा कैसे, 4 के पावर x, यहाँ log 4 है, तो log 4 के जगह पर हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं क्या? अरे हाँ ना बोल भाई, अरे बउआ 2 के स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, तो इसके जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। तो अब देखिए 4 के पावर x, ई 2 को log का फॉर्मूला होता है कि जो पावर में है उसको गुना में लिख देते हैं, तो 2 गुना log 2 ये ऑप्शन में लिखल रहेगा। देखिए देख लीजिए चालाकी कैसे करता है एग्जाम वाला, आपको दे देगा ये, आप बनाइए, आंसर में ऑप्शन में रहेगा ये। अब आप सोच में पड़ेगा अरे भैया अब कौन टिक करे, ई टिक करे कि ई टिक करे। देखिए इसी में थोड़ा बहुत घुमा के देगा और आप फंस जाएंगे, दोनों तो एक ही है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन रहेगा, तो आप वहां पर आपको घूमना नहीं है, इसको डायरेक्टली याद रखना है कि log का ये प्रॉपर्टी है, इसके जगह ऐसे हम लिखते हैं। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि हम इसमें क्या समझाना चाह रहे हैं। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है? नोट कर लिए सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब हम आगे और बात करते हैं, जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन आपसे पूछ दिया 5 के पावर x dx, तो अब बताइए जल्दी से इसका क्या आंसर होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जल्दी से सभी लोग लिखिए इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो आप लोग बोलेंगे सर जो क्वेश्चन है वो पहले लिख दीजिए, गुना में log यहाँ क्या है, log 5 है, तो यहाँ log 5 प्लस के, कोई शक वाली बात नहीं है सर। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दे दे क्या हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्या? अरे हाँ ना बोल भाई, यस सर। अब आप लोग इस सभी क्वेश्चन का आंसर देंगे इंटीग्रेशन 6 के पावर x, जल्दी से कॉपी कलम निकालिए और सभी लोग इसका खुद से ट्राई करेंगे। आपको ये आसान लग रहा है ना, तो बनाइए ना, आसान लग रहा है तो बनाइए। आप सोचेगा ना कि बहुत आसान है सर, ई का बनाए कॉपी में, हमारा तो इज्जत डाउन हो जाएगा इतना आसान को बना के। यही क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में और 100% आप गलत करेंगे। क्या गलती करेंगे अभी हम आपको थोड़ा सा आगे बताते हैं। सबसे पहले आप इसको ध्यान से नोट कीजिए और जो बोल रहे हैं बनाने के लिए बनाते चलिए। जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे, आसान लग रहा लगने दीजिए, लेकिन इसी में बच्चा फंसता है और आपको लगता होगा हम नहीं फंसेंगे। देखिए आपको आगे फंसाते हैं, सेम इसी फॉर्मूला में फंसाएंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे और आप फंस जाएंगे। देखिएगा गलती करेंगे, एग्जाम में प्रेशर के कारण गलती करेंगे। देखिएगा 6 के पावर x है, जल्दी से बनाइए इसका क्या आंसर होना चाहिए। 7 के पावर x है, इसको कैसे करेंगे, जल्दी से बनाइए, प्रैक्टिस हो जाएगा आपको क्लास में ही, घर पर जाके पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है सर। 9 के पावर x का बताइए, जल्दी से बताइए। यहां पर मान लीजिए 10 के पावर x आ गया, अब बताइए। तो ध्यान से इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी बताइए हम इसको कैसे करेंगे, जल्दी 1 2 3 जल्दी से बताइए। 1 2 3 सभी लोग का बन गया क्या, बन गया कि नहीं बना? जल्दी से बनाइए, वीडियो रोकिए और बनाइए, जल्दी बनाइए, बिना बनाए हुए आगे नहीं बढ़ना है। बढ़िएगा, आपसे नहीं बनेगा क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा आप।
ठीक है बउआ, अब हम बात करते हैं, हम उम्मीद करते हैं सभी लोग इसको बना लिए होंगे। इंटीग्रेशन में ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेता है, नहीं तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछ लेता है। अब इसका आंसर बताइए तो क्या होगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो लिख देना है। अब बटा में क्या लिखना है, log 6 लिख देना, प्लस के लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है। यहाँ पर क्या करेंगे, 7 के पावर x है तो 7 के पावर x बटा log 7, अरे हाँ ना बोल भाई, यस सर। यहाँ पर क्या करेंगे, तो 8 के पावर x है तो 8 के पावर x बटा में log 8, अरे हाँ ना बोल भाई, यस सर। यहाँ पर क्या करेंगे, तो 9 के पावर x बटा log 9 प्लस के, यहाँ पर क्या करेंगे सर, तो यहाँ पर 10 के पावर x बटा log 10। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। तो इस प्रकार से अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको और ज्ञान देना चाहते हैं। देखिएगा, मान लीजिए e के पावर x आ गया, क्या आ गया, e के पावर x। उम्मीद करते हैं आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, दिख रहा होगा। अब देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे, ये तो अभी हम आपको बताएं कि e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है, ये फॉर्मूला है, अभी तुरंत हम बताए हैं, हाँ सर। अब हम इसको बनाएंगे कैसे, मान लीजिए कि इसको हम इस फॉर्मूला से बनाना चाहते हैं, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, e के पावर x, जो क्वेश्चन है वो लिखेंगे, अब बटा में लिखेंगे log e प्लस के। अब ध्यान दीजिएगा, e के पावर x और log e जो होता है ना, एक होता है। देखिए log के अंदर अगर बेस में कुछ नहीं दिया हुआ है, ध्यान से समझिए, लॉग के अंदर बेस में कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा हुआ है, तो हम हमेशा ई समझेंगे, यानी कि ln e का वैल्यू क्या होता है, एक होता है। और मैथ्स के अंदर ध्यान दीजिएगा, कैलकुलस जो भी आप पढ़ेंगे इसके अंदर लॉग और ln एक ही माना जाता है। तो इस बात से आप डरिएगा नहीं कि लॉग है ln है, इससे आपको बिल्कुल भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको गड़बड़ होगा। तो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री में इसमें आपको कुछ नहीं दिया रहेगा, डरना नहीं है, डायरेक्ट ln समझना है। और log e का वैल्यू क्या होता है, एक होता है बउआ। तो यहाँ से डायरेक्ट e के पावर x आ गया। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूला से करना आना चाहिए और डायरेक्ट भी याद होना चाहिए। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में घुमा के देते हैं, जिसमें बच्चा अक्सर घूम जाता है और गलती करता है बउआ, ठीक है। ये अब उम्मीद करते हैं कि ये आपको याद हो गया होगा, अभी ही याद हो गया होगा। अब आइए तो हम थोड़ा सा आगे और इसमें बात करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन आपको ऐसे फंसाता है, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया 16 के पावर x। पहले आप इसको बेसिक बनाइए, कैसे जैसे बनाते हैं। 16 के पावर x जो क्वेश्चन है पहले वो लिख देना है सर, कोई शक वाली बात नहीं है। और नीचे क्या लिखना है, log, और यहाँ 16 है तो log 16, अरे हाँ ना बोल भाई, यस सर। तो इस प्रकार से यहाँ कोई भी कुछ भी दे के पूछ लेगा तो ऐसे ही बनाना है, ठीक है। अब देखिए तो ऑप्शन में ये नहीं रहेगा, ऑप्शन में कैसे घुमा के देगा, तो देखिएगा 16 के पावर x अब बटा log 16 की जगह क्या लिख देगा, 4 के स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, यस सर। अब देखिएगा तो 16 के पावर x 4 का भी हम बताए थे कि log का फॉर्मूला होता है, जो पावर में है वो गुना में हो जाता है, तो 2 log 4। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन में रहेगा, तो आप लोग घूमिएगा नहीं। अब आइए हम थोड़ा सा आपको लेवल बढ़ाने का कोशिश करते हैं। तो समझिए, क्वेश्चन दे देगा कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना इसके पावर x। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से समझिए। ये देख के खाली आपको डर लग रहा है, ये देख के खाली क्या लग रहा है, डर लग रहा है। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्या है बउआ, अरे गुना करे नहीं आता है रे तुमको। 1 में 2 से गुना करेंगे 2 3 6, अरे 2 3 में 2 से गुना करेंगे 6 और 6 चौक 24, तो 24 के पावर x पूछा है। अरे आया नहीं आया, आ गया सर। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, 24 के पावर x बटा log 24, यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। तो इस प्रकार से घुमाने का कोशिश करेगा तो हम बिल्कुल भी घूमने वाले नहीं है सर। अब हम और आगे बात करते हैं, इस फॉर्मूला को मिटा देते हैं। अब आपको याद ही हो गया होगा। अब देखिए बच्चा घूमता कहाँ पर है, इसी फॉर्मूला से आपको घुमाएगा, ज़्यादातर घुमाने का संभावना है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया 2 गुना 3 गुना 4,
अब क्या इसी को यही क्वेश्चन है ना, तो इसी क्वेश्चन में यहाँ डॉट डॉट दे देगा, तो डॉट का मतलब क्या होता है, गुणे होता है ना। तो सेम यही हो गया, 3 दूना 6, 6 चौक 24, 24 के पावर x, तो 24 के पावर x का इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से गुना में रहेगा तो आप आसानी से इसको कर लीजिएगा। अब देखिए बच्चा फंसेगा यहाँ पर, मान लीजिए कि यहाँ आ गया a के पावर x गुना b के पावर x। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये क्या मजाक है, हम तो एगो रहता है तब ना इंटीग्रेशन करते, यहाँ तो दो आ गया। अब क्या करेंगे, तो करना कुछ नहीं, ध्यान से समझिए कि जब पावर सेम रहता है तो हम अंदर वाला को क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं। देखिए ध्यान से, इसको हम इसके जगह पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a गुने b के पावर x। कोई शक वाली बात नहीं है सर। अब फॉर्मूला देखिए, तो फॉर्मूला हम बताए थे कि जब कभी कुछ यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा और उसके पावर में x है, तो हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन है वो हम पहले यहाँ पर लिख देंगे और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे log, और यहाँ ab है तो log ab। अब ये आंसर होगा आपका। इस प्रकार से अगर आपको घुमाना चाहे तो और घुमा सकता है, 2 के पावर x गुना 3 के पावर x गुना 4 के पावर x। अब बताइए आप घूम जाएंगे क्या, अब घूम जाएंगे क्या इसमें, नहीं, बिल्कुल भी आप घूमने वाले नहीं है। कैसे करेंगे सर, तो ध्यान दीजिएगा, सर जी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सबका पावर सेम है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुना 3 गुना 4 के पावर x। अब देखिए तो क्या यही क्वेश्चन आ गया, अरे हाँ ना बोल भाई। तो इस प्रकार से अगर आपको घुमाएगा तो आप बिल्कुल भी घूमने वाले नहीं है, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। तो उम्मीद करते हैं इस प्रकार का इस फॉर्मूला पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको मिटाते हैं। बिहार बोर्ड में इससे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, और इतना ही आप ध्यान रखिए। अब आगे जो है इसमें और भी बहुत सारा फॉर्मूला है, लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन हम आपको बताना चाहते हैं जिसमें कि बहुत लोग फंस जाते हैं। फंसना नहीं, हम आपको यहीं से तो निकालना चाह रहे हैं ना कि आपको फंसना नहीं है एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 7 के पावर x dx। अब इसका देखिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ऑप्शन समझिए, बिहार बोर्ड का लोग जो होता है ऑप्शन कैसे आपको घुमाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेगा 7 के पावर x log 7, ठीक है, प्लस के। दूसरा ऑप्शन देखिए तो x गुना 7 के पावर x माइनस 1 प्लस के। तीसरा ऑप्शन देखिए तो यहाँ पर लिखेगा 7 के पावर x प्लस 1 बटा x प्लस 1 प्लस के। और ऑप्शन डी कोना में लिखेगा 7 के पावर x बटा log 7 प्लस के। अब देखिए ये क्वेश्चन इस प्रकार से बहुत बार घुमा के पूछा गया है। जब इस तरह का ऑप्शन देगा ना तो अच्छे अच्छे बच्चों का पसीना छूट जाता है एग्जाम के अंदर। अभी तो आपको कुछ नहीं लग रहा होगा, आसान लग रहा होगा, डायरेक्ट आप इसका आंसर ये टिक कर दिए होंगे, लग रहा है ना। लेकिन यही क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा ना तो आप गलती करेंगे, इसीलिए हम आपको पहले ही बता दिए इसका डी यानी दिव्या सही आंसर होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। अभी बताए हैं इसलिए आपको याद है। एग्जाम के अंदर क्या होता है कि एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी याद आ जाता है कि डिफरेंशिएशन सर 7 के पावर x का तो ये होता है 7 के पावर x गुना log 7। तो कुछ लोग ये वाला टिक करके आ जाएंगे, जबकि ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, यही सब एग्जाम में गड़बड़ होता है। ये गड़बड़ काहे है, काहे कि सर ये डिफरेंशिएशन का आंसर होता है, हमको इंटीग्रेशन पूछा है ना। अब कुछ लोग ये टिक कर देंगे, काहे कि डिफरेंशिएशन में कुछ लोग सोचेंगे कि 7 के पावर x है तो पहला फॉर्मूला x के पावर n वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, n इंटू 7 के पावर n माइनस 1, जबकि ये भी गलत हो जाएगा। ये कुछ लोग टिक करेंगे और ये भी गलत हो जाएगा। ये काहे टिक करेगा, काहे लोगों को ये फॉर्मूला पता है डिफरेंशिएशन
अगर x के पावर 7 रहेगा तब ना 7 गुने x के पावर 7 माइनस 1 6 होता है। अरे बउआ यहाँ पावर में x होता है, डिफरेंशिएशन में इन दोनों में हम पूरा अच्छा से क्लियर कर दिए थे, इंटीग्रेशन में भी हम अभी क्लियर करेंगे। देखिएगा 7 यहाँ पावर में x है, जब पावर में x रहता है तो हम हमेशा लॉग वाला आंसर होता है, याद होना चाहिए। पावर में x मतलब लॉग, यहाँ x पावर में है क्या, वो जो फॉर्मूला आप पढ़े हैं वो पावर में कांस्टेंट रहता है तब होता है, जो पहला फॉर्मूला हम इंटीग्रेशन में भी बताए हैं। अब देखिए कुछ लोग ये टिक करेगा ऑप्शन सी, काहे कि आप सोचेगा कि सर x के पावर 7, ओहो नहीं, क्वेश्चन क्या है 7 के पावर x, तो 7 के पावर x के बारे में आप सोचेंगे कि 7 के पावर x प्लस 1 बटा x प्लस 1 प्लस के हम तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जबकि ये भी गलत है, इसलिए ये गलत हो गया। अब ये गलत काहे है, ये आपको पकड़ में नहीं आता एग्जाम के अंदर। अभी तो आपको आसान लग रहा होगा, हमको पता है, लेकिन एग्जाम के अंदर ये सब ऑप्शन देख के लोगों को डर लगता है। तो ध्यान दीजिएगा, बार बार क्वेश्चन इसीलिए हम प्रैक्टिस करवाए हैं। हमको पता है आपको आसान लगा होगा, लेकिन आसान कब लगेगा, जब आप इस प्रकार से बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तब आपका एग्जाम में गलती नहीं होगा। ठीक है बउआ, ठीक है सर। अब देखिए एक चीज और इन दोनों में अंदर समझिए, जैसे अगर कहीं x के पावर 7 लिखा हुआ है तो ये अलग कहानी है। x के पावर 7 का x के पावर 7 में एक जोड़ेंगे 8 बटा 8 प्लस के, कोई बुराई वाली बात नहीं है। इन दोनों में अंतर समझिए, पावर में x वाला एक ही फॉर्मूला होता है, जब कभी पावर में x रहेगा तो एक ही फॉर्मूला है, जो है वो लिखेंगे। अब बटा में लॉग यहाँ a है तो लॉग a यहाँ पर लिख देना है, बात खत्म। ये चीज आप अपने दिमाग के अंदर पहले बैठा लीजिए, जैसे बैठाना है कि x पावर में रहेगा तो यही एक सिंगल एकलौता फॉर्मूला है पावर वाला। पावर में x वाला एक और फॉर्मूला है, ये e के पावर x, तो e के पावर x का e के पावर x प्लस के, तो जब पावर में x रहेगा तो यही दो फॉर्मूला है, बाकी रहेगा तो हम इस प्रकार से x के पावर n वाला फॉर्मूला से बना लेंगे। अरे आया नहीं आया, इन दोनों फॉर्मूला में पहले आप अपना दिमाग को क्लियर कर लीजिए कि हम बिल्कुल भी फंसने वाले नहीं हैं। तो अगला वीडियो में, ये वीडियो थोड़ा सा छोटा हो गया होगा, अगला वीडियो में जितना फॉर्मूला हम एक से लेके आज तक बताए हैं वो सारा फॉर्मूला नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसका अगला लेक्चर में फिर से बेसिक ये सब क्वेश्चन फिर से कराया जाएगा, काहे उसमें थोड़ा सा अच्छा लेवल बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बेसिक से चल रहे हैं, काहे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। आज के इस वीडियो में सिर्फ हम इसी फॉर्मूला पर जोड़ दिए हैं और ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं, काहे कि इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा गलती करता है। एक चीज़ हम आपको और बता देना चाहते हैं, देखिएगा इसको मिटाते हैं। आप समझ गए इसमें सबसे ज़्यादा गलती कहाँ बच्चा करता है? हाँ सर, सीख गए। अब देखिए आगे, जैसे हम आपको शुरुआत में पहला लेक्चर में बताए थे कि अगर डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर होगा। ये हम आपको पहला लेक्चर में ही बताए थे। तो सेम प्रकार से मान लीजिए डिफरेंशिएशन का आप जितना फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, जितना भी आप फॉर्मूला पढ़े हैं डिफरेंशिएशन का, उस फॉर्मूला से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला निकालने का कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स जो होता है, ये हम लोग पढ़े हैं कि सर कॉस एक्स होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा ये साइन एक्स हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल भाई। सेम प्रकार से आप लोग ये पढ़े होंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स जो होता है माइनस साइन एक्स होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि माइनस साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो कॉस एक्स होगा। तो इस प्रकार से जितना भी फॉर्मूला आपको हम डिफरेंशिएशन में बताए हैं या जहाँ भी जो भी सर से आप पढ़े हैं, इस प्रकार से उल्टा करके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला निकालने का आप लोग कोशिश कीजिएगा। कल के वीडियो में जितना इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है उसको याद करवाएंगे और सारा का सारा फॉर्मूला याद करवाएंगे क्लास के अंदर ही, और जो भी क्वेश्चन आता है वो भी बताएंगे। इसमें देखिएगा आप लोग सेक एक्स का इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, आपको याद नहीं होता होगा। चाहे कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े होंगे, याद नहीं होता होगा। चाहे टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है जो याद नहीं होता होगा आपको।
कोटेक्स का इंटीग्रेशन होता है जो आपको भारी लगता है। तो इस प्रकार से लोगों को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद नहीं होता है और ये सब बहुत ज़्यादा भारी लगता है। तो आप डरिए नहीं, कल का वीडियो देखिएगा, 100% आपका एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।